नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपीटेट 2013 में जो नंबर सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन। इसके साथ ही सभी को ये इन्फॉर्मेशन भी दे दें कि हमारी डेली लाइव क्लास चलती है यूपीटेट की रात को 8:30 बजे। तो आप जो भी आपके डाउट हो आप 8:30 बजे आके हमसे फेस टू फेस मतलब वर्चुअली पूछ सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम के 2022-13 में, और 2022 का जो पेपर है वो 23 जनवरी को है। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारा, इसमें है क्वेश्चंस दिए मतलब संख्याएं दी हुई हैं कौन कौन सी। √2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6। तो इसमें हमें बताना है सबसे छोटी संख्या, यानी इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें पहला है √2, दूसरा ये चारों ऑप्शन एक तरह से मान ली यही चारों संख्याएं हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है। और डी है हमारा 3 की पावर 1/6। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी पावर, तो √2 का मतलब क्या है, इन सबको लिख लेते हैं हम एक बार सॉल्यूशन के लिए, यानी इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास √2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, क्योंकि √ को। दूसरी हमारी संख्या है 4 की पावर 1/3, फिर 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। अब हम एलसीएम लेंगे किसका, 2, 3, 4 और 6 का, यानी 2, 3, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं हो रहा है इसे छोड़ देंगे, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 1 3, 2 1 जा 2 और ये 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम हमारा क्या आया, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3, तो ये कितना हो गया 12, यानी 12 एलसीएम आया। तो इनकी पावर्स को हम सबको 12 कर देंगे। वो किस तरह, जैसे हमारे पास है 2 की पावर 1/2, तो इसमें हम 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से नीचे, यानी 6 को हमने ऊपर लिखा और ऐसे ही 2 × 6 से हमने डिवाइड कर दी, यानी इस तरह मान लीजिए 6 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी और 6 से डिवाइड करी। अब ये जो ऊपर वाली पावर है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/12। और 2 की पावर 6 अगर हम देखें तो कितना होगा, यानी 2 की अगर मल्टीप्लाई करें 6 बार तो वो आएगा हमारा 64। इसी तरह हमारे पास है दूसरा 4 की पावर 1/3, तो 3 को 12 बनाने के लिए हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हम 4 की पावर 4 और यहाँ पे 1/12, यानी हमने 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 3 के साथ, तो क्या हो गया 4 की पावर 4 यानी 256 की पावर 1/12। इसी तरह 5 की पावर 1/4, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 12 बनाने के लिए, तो 5 की पावर 3 और 1/12, तो ये हो जाएगा 125। अब लास्ट बचा 3 की पावर 1/6, तो 1/6 को के मल्टीप्लाई करने कितने करेंगे 2 की, तो ये हो जाएगा 3 × ऊपर 2 और नीचे भी 2, तो 3 की पावर 2 × 1/12, और ये हो गया 3 3 जा 9, यानी सबकी पावर एक जैसी है, 1/12 1/12 यहाँ भी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 9। तो हमारा सही आंसर क्या है, 3 की पावर 1/6। इस तरह इस सवाल को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप रात को 8:30 बजे हमारे चैनल पे आ सकते हैं। लाइव क्लास चलती है उसमें यूपीटेट की, उससे पहले फिजिक्स की लाइव क्लास चलती है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें एक नंबर दिया हुआ है 51324
1 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और ये कह रहा है कि 3 से, मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है, यानी पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, यानी ये संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा, यानी जो चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा है डिजिट, वो हमें इसमें लिखना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 9। तो अगर बात करें डिविजिबिलिटी की, तो 3 से डिवाइड होने का नियम हमने बताया था कि इन सब संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐड कर लेते हैं, यानी पहली हमारी संख्या है 5 + 1 + 3, फिर 2 4 1 6 और यहाँ पे एक डिजिट। तो इनको अगर हम ऐड करें, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 4 15, 1 16 और 6 22। यानी हम 22 में क्या बड़ी से बड़ी संख्या ऐड करें कि वो पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला पार्ट है 8। तो 22 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 30, और 3 से डिवाइड होकर ये कितना आएगा 10। दूसरी संख्या हमारी है 6। अगर 22 में 6 जोड़ें तो कितना होगा 28। ये 3 से डिवाइड होती नहीं है। अब तीसरी हमारी संख्या है 7। 22 में अगर हम 7 ऐड करें तो कितना आता है 29। 29 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब 9, इसी तरह 22 में अगर हम 9 को ऐड करें तो कितना आता है 31। ये भी हमारे 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी गलत। तो हमारा सही आंसर क्या है 8। तो इस तरह हमने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 का आप इस तरह कर लोगे। और डिविजिबिलिटी के लिए जो 2020 का सॉल्यूशन है पेपर का हमारे नंबर सिस्टम के ऊपर, उसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है, तो उसे आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे पास 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, ये कह रहा है कि इफ सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 48, यानी 2 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं, इनका जोड़ कितना है 48। तो ये कह रहा है कि देन रेशो ऑफ दोज नंबर, यानी उन नंबर्स का जिनका ये सम है, कैन नॉट बी, यानी नहीं हो सकता, उनका अनुपात ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है 3:5, यानी ये अनुपात नहीं हो सकता जिनका सम कितना है 48, ऐसी 2 नेचुरल नंबर। दूसरा ऑप्शन है 5:7, तीसरा ऑप्शन है 2:6 और चौथा हमारा ऑप्शन है 2:5, यानी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम इन जो रेशो है इन्हें ऐड करके देख लेंगे, और इन दोनों का ऐड अगर 48 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है तो वो अनुपात हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जैसे 3 + 5 इनको अगर जोड़ दें तो कितना आता है 8, तो 48 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो सकता है। 5 और 7 इनको जोड़ें कितना आता है 12, तो 12 के टेबल में 48 आता है, तो ये भी हो सकता है। फिर 2 + 6 कितना आया 8, तो 8 से भी हो सकता है। और 2 + 5 कितना आएगा 7, यानी अगर हम 7 से 48 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो एक हमारा कंप्लीट होल नंबर, मतलब होल नंबर नहीं आएगा, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका रेशो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हाँ, ये कह रहा है कि n हमारा ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या ऑड नंबर है, तो इनमें, ठीक है, विच विल बी इन, यानी इनमें से कौन सा एक इवन इंटीजर होगा, ठीक है। n ऑड नंबर है कोई भी, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा इवन नंबर होगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्याएं, जैसे ये होती हैं 1, 3, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं होता। और इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इवन नंबर होगा। एक्सप्रेशन क्या है, ऑप्शन है हमारे पास 3n - 8, ऑप्शन बी 5n² + 4, तीसरा है 3n² + 5, और चौथा हमारा है 4n² + 5। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो ऑड नंबर है इनमें इनकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा ऑड नंबर है 1, हालांकि वेरीफाई करने के लिए 1-2 नंबर और रखा जा सकता है, लेकिन एक नंबर से देख लेते हैं। तो n की जगह अगर हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 8, तो कितना होगा 3 - 8, यानी कैसा आया, ये है हमारा ऑड नंबर। तो ये ऑप्शन गलत है, ये पूछ रहा है इवन नंबर। अब हम इसमें रखेंगे वैल्यू, n की जगह 1, तो 5 × 1 का स्क्वायर + 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 5 यानी 5 + 4, ये हो गया 9। तो ये भी ऑड है, तो ये भी गलत। अगला, अब n की जगह हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर + 5, तो 3 × 1 = 3 + 5, ये आया 8। 8 हमारा कैसा है, इवन नंबर, ठीक है। इसे और चेक कर लेते हैं एक बार, 4 × 1 का स्क्वायर + 5, तो 4 × 1 = 4 और +5 यानी कि 9। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा आया इवन नंबर, हमारे ऑप्शन सी में, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर हम ऑड नंबर रखें तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। तो सही आंसर है सी। अब इसका एक और क्वेश्चन बचा, जो लास्ट क्वेश्चन था, यानी नंबर सिस्टम सबसे इजी चैप्टर होता है। तो सबसे पहले, और इसके 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आज का, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो हमने इसे एक बार में, यानी 2014 में और 2015 में, जो पेपर 2016 में हो पाया था उसमें दोनों में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट्स के नंबर है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, इन 2 डिजिट नंबर्स इज ये दे रखा है इसने 9, ठीक है। आगे यानी हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, उन्हें अगर हम जोड़ दें दोनों अंकों को तो कितना हो जाता है, 9। आगे कह रहा है कि यदि हम 27 जोड़ दें, ठीक है, इफ वी ऐड 27 टू द नंबर, यानी हमारे पास जो नंबर है अगर हम उसमें 27 जोड़ दें तो देन द डिजिट्स विल बी रिवर्स, यानी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, यानी हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, दोनों का जो अंक है, दोनों अंकों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 9। अगर हम 27 जोड़ दें उसी संख्या में तो संख्याओं का क्रम बदल जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें है 54, 27, यानी पहला 54, 27, ऑप्शन सी है 63, और हमारा लास्ट ऑप्शन है 36। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 डिजिट्स, जैसे हमारे पास ऑप्शन है जैसे 23, इन्हें ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, यानी वंस और टेंस। इसे अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, इसे 3 लिखते हैं, और टेंस प्लेस है तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 × 10 + 3, इस तरह नंबर लिखा जाता है। तो इस बार हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी जो वंस और टेंस प्लेस पे है, इस पे y है और टेंस प्लेस पे है हमारा x,
यानी इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो नंबर क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई एक्स, यानी दहाई का अंक है टेंस प्लेस पे और ये y, ये हमारा नंबर है। अब ये कह रहा है कि अगर हम नंबर में 27 ऐड कर देते हैं, यानी इसमें दो इक्वेशंस बनी। पहली इक्वेशन क्या कह रही है, दोनों का जो सम है, यानी दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9, तो इसका मतलब है x प्लस वाई, ये कितना है 9, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब इन नंबरों को अगर हम जोड़ दें और इसमें क्या ऐड कर दें 27, तो नंबर रिवर्स हो जाते हैं, यानी वंस प्लेस पे पहुंच जाएगा x और टेंस पे पहुंच जाएगा y। तो हम नंबर को कैसे लिखेंगे, जब दूसरे केस में यहाँ पे y हो गया तो 10y प्लस x। अब x और y को हम इधर ले आते हैं और इक्वेशन सोल्व कर देते हैं। ये 10x, x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का। अब ये प्लस था, यहाँ y तो प्लस है, इधर y प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 10y, और 27 प्लस है, उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे 10 में से एक x यानी कि 9x। अब 10 में से एक गया 9, लेकिन माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 27। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 27। y से इसे काट दिया, 3 आया, यानी हमारे पास दो इक्वेशन बनी। पहली इक्वेशन हमारे पास होगी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 3। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x और x 2x, और 9 में से 3 गई 6, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ गया 3, यानी x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। इक्वेशन 1 में अगर हम रखें 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो हमें पता चला वंस डिजिट है हमारा 6 और टेंस डिजिट है हमारा 3, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, तो x कितना है 3 और y है 6, यानी 30 प्लस 6, ये हमारा हो गया 36। तो हमारा सही आंसर था डी। तो ये थे क्वेश्चंस जो 2013 में पूछे गए थे, और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी लाइव क्लास में रात को 8:30 बजे आके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।